इस बार स्टूडेंट कम है। सारे लोगों ने सुना कि नहीं कि रिज्वाइन करना है? चलिए ठीक है, देखते धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। फाइन, स्क्रीन विजिबल है ना? यस Yes, सर। sir. यस यस सर। हम्म। ठीक, अब देखो, प्रवीण कुमार कोई है बैच में? बैच 1 में है। इन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है प्रवीण कुमार। सब सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो गए आप लोग, अब फिर भी ठीक है। अभी देखो, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पहली कैटेगरी कौन समझते हैं? डिस्टेंस वेक्टर में आखिर वो डिस्टेंस वेक्टर क्यों है? तो डिस्टेंस वेक्टर की पहली मतलब प्रॉपर्टी जो है वो ये कि इसमें जो मेट्रिक यूज होता है वो होता है हॉप। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज हॉप? यस सर। फाइन। एंड जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि हॉप्स के बेसिस पे बेस्ट पार्ट डिफाइन करता है, ये स्मॉल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। जैसे इसी में एग्जांपल आएगा आपका रिप का। तो रिप जो है मैक्सिमम 15 हॉप को सपोर्ट करेगा। 15 हॉप यानी कि एक पास में ज्यादा से ज्यादा कितने राउटर? 14। नहीं नहीं, एक ज्यादा होगा ना, 16। 16 यस सर। हाँ, राउटर 16। तो राउटर 16।
तो 16 राउटर का ही नेटवर्क होगा। और इसमें जो है ये ब्रॉडकास्टिंग के बेसिस पे आपका राउटिंग टेबल को अपडेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं राउटिंग बाय र्यूमर। र्यूमर मतलब क्या होता है, मतलब अफवाह, अफवाह। है ना। बस ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं भैया ये अपडेट है, अपडेट है, भाई तेरे में कोई चेंज है ही नहीं, फिर भी अपडेट है चिल्लाया जा रहा है। जैसे कोई न्यूज़पेपर वाला रोज के रोज चिल्लाए आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, लोग दौड़े हुए पहुंचे क्या है ताजा खबर, तो सेम टू सेम न्यूज आ रहा है कि जो अम, कुछ भी कोरोना। कोविड हाँ, कोविड बढ़ता जा रहा है। कि कोविड जो है वो बढ़ता जा रहा है, रोज की यही खबर है, ताजा खबर मैं क्यों जाऊं दौड़ के यार देखने को। है फिर उसमें किसी दिन देखा किसी ने, हाँ भैया एक नई वैल्यू आ गई है, अब 1,60,000 पर डे हो रहे हैं, 1 लाख 2 लाख हो रहे हैं, 2.5 लाख हो रहे हैं। तो अब उसमें वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि वी ऑल आर जस्ट डूइंग वर्क लाइक अ राउटर। हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राउटिंग बाय र्यूमर। सुधांशु रंजन सौरव कुमार, ओके। अब इसमें दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने, आरआईपी एंड बीजीपी, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। अब इसमें फर्स्ट प्रोटोकॉल को समझते हैं, आरआईपी को। देखो जो आरआईपी प्रोटोकॉल है, इस आरआईपी प्रोटोकॉल में सबसे पहली बात ये एक डिस्टेंस वेक्टर है। डिस्टेंस वेक्टर है यानी हॉप्स पे काम करेगा, और कितने हॉप्स ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, तो 15 हॉप्स, 15। ठीक है, यानी 16 राउटर। अब इनका जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है, वहां पे कोई ना कोई लॉजिक रन करता होगा, बिकॉज प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इज अ प्रोग्राम। अगर कोई प्रोटोकॉल एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में कोई ना कोई लॉजिक है, इसको बेस्ट पार्ट ढूंढना है, तो बेस्ट पाथ के लिए कोई लॉजिक लगाया गया होगा जिसके बेसिस पे ये बेस्ट पाथ ढूंढे। तो उस लॉजिक का जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम कहलाता है बेलमन फोर्ट, ठीक है, बेलमन फोर्ट। अब ये बेलमन फोर्ट बेस के एल्गोरिदम के बेसिस पे ये वर्क करता है। जैसे आप लोग ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, पढ़ा है या पढ़ रहे नहीं, हैं। अभी पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं। सर। तो डेटा ठीक स्ट्रक्चर है। में आप लोग पढ़ेंगे कि भाई बी ट्री होता है, बी प्लस ट्री होता है, क्रुस्कॉल्स लॉ होता है, डिजिक्स्ट्रा लॉ होता है। ये सब एल्गोरिदम है कि फास्ट सर्चिंग कैसे हो किसी टेबल के अंदर, किसी डेटाबेस के अंदर में डेटा की। तो उसी तरीके से यहां पे जो एल्गोरिदम यूज किया गया, ये एल्गोरिदम है बेलमन फोर्ट। अब आपके रिप के भी दो वर्जन है। अगर सिंपली कोई रिप बोल रहा है, मींस वो वर्जन 1 बोल रहा है, क्योंकि वर्जन 1 मेंशन नहीं किया जाता, मैंने यहां जबरदस्ती का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसी का दूसरा है वर्जन 2। अब देखिए स्पेशली कि इस डिस्टेंस वेक्टर में जो रिप है, इस रिप का क्या था। पहला चीज, ये ब्रॉडकास्ट पे वर्क करता है। अब ब्रॉडकास्ट के लिए जो आईपी यूज करता है वो ये है। अब ब्रॉडकास्ट किस लिए करता है, टू सेंड अपडेट, एक राउटर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ठीक है, इस तरीके से अपडेट होता है। तो यानी कि सारे राउटर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया कि राउटिंग बाय र्यूमर है डिस्टेंस वेक्टर। दूसरी बात यह है कि ब्रॉडकास्ट करता है, चलो यहां तक तो चलो डाइजेस्ट कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट भी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे करता रहता है। वही रोज की ताजा खबर हर 30 सेकंड पे ही ब्रॉडकास्ट करेगा। भाई नेटवर्क बना लिया हमने, अपडेट हो गए, सारे राउटिंग टेबल सही चल रहे हैं, फिर भी आप ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हो। अब जब ब्रॉडकास्ट होगा तो हर राउटर का अटेंशन तो उसके तरफ जाएगा कि इज देयर समथिंग न्यू। तो नो डाउट नेटवर्क में डिस्टर्बेंस है यस सर। है ना। चलो फिर भी जब
कहते नहीं है, जब जो प्रोटोकॉल आता है या कोई भी चीज आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी डिवाइस आती है, तो जब वो आई तो उस वक्त में बहुत ही वैल्यूएबल होती है। उसकी वैल्यू तब कम होती है जब अगला उससे कुछ बेस्ट लेके आता है। ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये राउटिंग टेबल में किसी रूट की एंट्री करता है और उस रूट से बाद में जाके कोई इंफॉर्मेशन कभी आती ही नहीं है, यानी किसी वजह से वो नेटवर्क जिसके लिए ये रूट डाला गया था वो अब नेटवर्क से आउट है, डेड है, डिस्कनेक्टेड है, कुछ भी, या रिमूव कर दिया गया है, कुछ भी इस तरह की बात हुई, तो वैसे केस में आपका रिप जो है टोटल 180 सेकंड्स तक वेट करता है एंड आफ्टर 180 सेकंड्स जो है उस रूट को इनवैलिड कर देता है, यानी कि कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज उस पर नहीं जाएगा और अगले 60 सेकंड्स तक का वो और वेट करता है, यानी टोटल 240 सेकंड, और उस रूट को राउटिंग टेबल से रिमूव कर देता है, जिससे राउटर पे लोड कम हो। क्योंकि अननेसेसरली जब एंट्री बनी रहती है तो क्या होता है, जब भी कुछ भी सर्च करोगे तो सर्च जितना बड़ा डेटाबेस होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको सर्च करने में, है ना। यस सर। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं 240 सेकंड, जो टाइम है जिसके बाद रूट को रिमूव कर दिया जाता है, रूट फ्लश टाइम। और 180 सेकंड जब रूट को इनवैलिड किया जाता है तो उसको कहते हैं रूट इनवैलिड टाइम। फिर कंसर्न आता है कि आपका रिप वर्जन 1 जो है वो क्लासफुल राउटिंग को ही सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप सबनेट मास्क वैल्यू को चेंज करके देंगे, हाँ तोड़ के देंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर। यहाँ पे जैसा जिस IPv4 ही है क्लास तो उसी में है, तो IPv4 में जो क्लासेस हैं जैसा डिफॉल्ट वैल्यू है वैसा अगर यूज करते हो तो रिप के लिए एक्सेप्टेड है, तोड़ के देते हैं हाँ तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। एंड एक चीज और है, रूट का ऑटो समराइजेशन। अब ये ऑटो समराइजेशन क्या होता है ये मैं प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल एक लाइन माइंड में फिट बिठाइए कि यहां पे ऑटोमेटिकली मल्टीपल रूट समराइज नहीं होते। ठीक है, मल्टीपल रूट को समराइज करके सिंगल रूट में कन्वर्ट करना ही ऑटो समराइजेशन कहलाता है। मल्टीपल रूट को समराइज करके सिंगल रूट में कन्वर्ट करना ही ऑटो समराइजेशन कहलाता है, और ये यहां नहीं होता है। अब इसको एक एग्जांपल से मुझे आपको समझाना होगा, वो मैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ठीक है, तो ये रिप का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड नाउ टाइम इज गोइंग टू बी अप, तो मैं अब अटेंडेंस मार्किंग के लिए जाऊंगा। अभी किन्हीं का कोई क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से? नो सर। अभी देखिए कोई एक जन गाना गा रहा है। सर ये 16 राउटर से ज्यादा क्यों नहीं सपोर्ट करता है? सर इसका एल्गोरिदम ही ऐसा है, ये प्रोटोकॉल ही ऐसा है, ये प्रोग्राम ही ऐसा है। और कम अगर लगाएं तो? तब तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है? इट इज जस्ट लाइक कि आपकी बाइक जो है मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, आप 10 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो, बढ़िया है चलेगी। लेकिन आप कोशिश करोगे कि 120 150 पकड़ ले, तब तो बहुत मुश्किल है ना। यस सर। हाँ। मैं जस्ट आ रहा हूँ, आप सारे लोग रुकेंगे अटेंडेंस मार्किंग के लिए। एक्चुअली अटेंडेंस रजिस्टर रखा है।